Okay, let's start with Virgo. Now until the end of November, Virgo. देखते हैं क्या हो रहा है. Past, present, future, you and your person. जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली. अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट कर. Okay, Virgo. वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कोई तो है यहाँ पे जो बहुत मोटिवेटेड है. ओके, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है आपकी तरफ आने के लिए. एफर्ट डालना चाहते हैं ये पर्सन. फिक्स करना चाहते हैं सिचुएशन को, बिल्ड करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ एफर्ट डाल के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं. पास्ट में जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, ये भूलना चाहते हैं पास्ट को. ओके, सो अगर आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई है, अगर नो कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट है, तो ये नो कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट से बाहर आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं. सेपरेशन ब्रेकअप अगर हुई है तो इनके दिल में क्या है? इनके दिल में यही है कि भाई काम डाउन, यू नो, लड़ाई ना करें, यू नो, जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. सो ऐसा तो नहीं है पाइसिस कि आपको जो वर्गो, मैंने अभी पाइसिस किया था इसलिए. सो वर्गो, ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक बहुत बड़ा ब्रांड न्यू ऑफर लेके आ रहे हैं, बट डेफिनेटली बोल रहे हैं कि यार मिडिल पाथ चूज करो, तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं. ओके, सो अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट समथिंग सीरियस एंड दे डोंट वांट एनीथिंग सीरियस एट ऑल, तो बीच में आ जाएंगे, यू नो, कि भाई ऐसा कर लेते. सो जाहिर सी बात है फ्रेंड जोन ही कर लेंगे या फिर सिचुएशनशिप हो जाएगी. पास में भी ये पर्सन ने मुझे लगता है कोशिश तो करी थी आपके पास वापस आने की और आपकी लाइफ में वापस आने की, लेकिन शायद आपने बात भी करी होगी, आपने फॉरगिव कर लिया, लेकिन उसके बाद बात शायद आगे नहीं बढ़ी. तो ये पर्सन चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज. कुछ लोगों के लिए पर्सन रिकंसाइल करना चाहते हैं, बट दिस इज नॉट लाइक अ रिकंसिलिएशन जहां यू एंड मी टुगेदर अगेन इन लव. इट्स मोर लाइक रिकंसाइल द डिफरेंसेस. तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है बताओ, मैं अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ, यू नो. सो हम दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे कि यार ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता. ओके, सो इट्स लाइक दैट. आपकी बात करें तो आई फील पाइसिस यहाँ शिट वर्गो. सो आपकी बात करें तो वर्गो यहाँ पे डेफिनेटली आई फील के आप या तो इस पर्सन से रिलेशनशिप से आप निकल रहे हैं. ओके पाइसिस, आई थिंक यू आर लीविंग द रिलेशनशिप. चुपके से इस रिलेशनशिप से पाइसिस बोला ना मैंने वापस. एक मिनट, मैं ना वर्गो को है ना एकदम हाईलाइट कर लेती हूँ कि अब मैं वर्गो ना बोलूँ, अब मैं पाइसिस हूँ वर्गो. सो वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं या फिर आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स जो आपको नहीं करना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. बिकॉज आपके माइंड पे क्या है, आपको तो लग रहा है या आपको समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप यहाँ पे खत्म हो चुकी है वर्गो. ओके, द रिलेशनशिप इज कंप्लीटली ओवर बिटवीन यू एंड दिस पर्सन. अब आपको कोई होप ही नहीं दिख रहा है. ठीक है, बने हुए सिचुएशन में दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एक तरफ से आपको कभी कभी लगता है नहीं यार, मतलब रिलेशनशिप इज वर्थ इट, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि रिलेशनशिप इज ओवर एंड डन विद. आपके दिल में आपको यू वांट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग. ओके, मे बी यू वांट टू मूव फॉरवर्ड एंड हैव अ न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के बिना. बट चलिए देखते हैं. अब जो लोग नीचे कमेंट्स में डालेंगे ये वर्गो की रीडिंग है या पाइसिस की रीडिंग है, कितने बार बोल दिया आपने पाइसिस. अरे यार वर्गो है, वर्गो वर्गो वर्गो, दिस इज अ वर्गो रीडिंग. ओके,
लोग कमेंट्स में बोलेंगे इट इज अ वर्गो रीडिंग, मैं बोल रही हूँ फिर भी कुछ लोग बोलेंगे ये पाइसिस की रीडिंग है या वर्गो की रीडिंग है। व्हाट या जिनको मेरा इतना ज्यादा शफल करना पसंद ना हो तो मेरी चैनल ना देखे, बिकॉज मुझे शफल करना पड़ेगा और मैं तब तक शफल करूंगी जब तक मुझे सही नहीं लगता कि नाउ आई शुड स्टॉप। ओके 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 ये पर्सन आपको दे आर होल्डिंग ऑन टू यू, ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। ओके ये पर्सन ने बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना शॉर्टकट लेने की कोशिश करी, बहुत ज्यादा शॉर्टकट लेने की कोशिश करी। इस पर्सन को लगा कि वो शॉर्टकट लेके आपकी लाइफ में रह सकते हैं वो, बट ऐसा हुआ नहीं। जितना भी शॉर्टकट लिया इस पर्सन ने, अनफॉर्चुनेटली वो शॉर्टकट उनके लिए वर्क नहीं हुआ, इट डिडंट वर्क। या तो ये झूठ बोलते रहे, या तो उन्हें लगा कि यार काम, एफर्ट, मोटिवेशन था नहीं इनमें कि आपकी तरफ एफर्ट डाले। अब ये पर्सन आप दे आर होल्डिंग ऑन टू यू एंड नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग योर वर्थ एंड वैल्यू, ऐसा लग रहा है मुझे। आई फील दे रियलाइज योर वर्थ एंड वैल्यू और उन्हें पता है कि यू आर नॉट वर्थ लूजिंग। ये पर्सन जैसे मैंने कहा ये भी बने हुए सिचुएशन में एंड दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। आई फील दे वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन कि यार सिचुएशन बहुत हद तक बिगड़ी हुई है। नाउ इट इज टाइम कि अब अगर इस पर्सन ने सिचुएशन को हाथ में नहीं लिया तो पूरी तरह से मतलब खत्म हो जाएगा। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन पास्ट के रिग्रेट को पास्ट में छोड़ना चाहते हैं। दे वांट टू मूव फॉरवर्ड विथ यू, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इनका सोल्यूशन आगे बढ़ना होगा कि अगर ये पर्सन सी बार बार आई एम गेटिंग दिस पर्सन नॉट एज कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ सोल्यूशन बट कमिंग टूवर्ड्स यू कि यार अगर मैंने वर्गो को अभी बात नहीं की ना तो अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। I will miss an opportunity with Virgo. So I'm feeling more like कि ये person they were not ready for an emotional offer, तो वो आते जाते रहते थे आपके लाइफ में। या फिर ये पर्सन जानबूझ के जितना हो सके अगर आप कमिटमेंट के बिना जितना भी टाइम अगर आप रिलेशनशिप में रह सके तो रिलेशनशिप को चला रहे थे। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, या उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ से ना अब कोई एनकरेजमेंट नहीं हो रहा है। बार बार अगर आप फॉरगिव कर रहे थे इस पर्सन को, वापस ले रहे थे ना, तो अब आप नहीं कर रहे हो। तो अब इस पर्सन को डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि उन्हें आपकी तरफ आना है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज के साथ आना पड़ेगा भाई। पूरी कॉम्प्रोमाइज सामने वाली पार्टी नहीं करेगी। ओके इन्हें भी करना पड़ेगा। सो नाउ देयर एटीट्यूड इज चेंजिंग। ओके आई फील भले ही ये पॉज पे है, इन देयर हार्ट स्पेस, भले ही ये पॉज पे है, लेकिन ये पॉज अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना टाइम वो पॉज पे है, जितना टाइम वो एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ, ये रिलेशनशिप को और आपको और इस रिलेशनशिप को एक नई तरीके से देख रहे हैं, एक नए सिनेरियो में देख रहे हैं, एक नई एटीट्यूड से देख रहे हैं। ओके विच इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू एंड देम। ये सोच रहे हैं कि यार ऐसा क्या सैक्रिफाइस किया जाए जो अब तक मैं नहीं कर पाया। या फिर अगर ये पर्सन रिलेशनशिप्स में थे फॉर द रॉन्ग रीजंस, से उन्हें अकेला नहीं रहना था, बोर हो रहे थे, like say for passion, for sex, or for any other reason. This person has been in relationships for the wrong reasons. Okay, मूव ऑन नहीं करना था, डर लग रहा था अकेले हो जाएंगे तो क्या करेंगे। अब ये रिलेशनशिप में रहना चाहते फॉर द राइट रीजंस। ओके आई फील ये पर्सन डेफिनेटली पास्ट में भी आपको बहुत मिस करते थे, बट ये पर्सन का पूरा, भले ही आपको मिस करते थे राइट, बट इनका पूरा ध्यान, या तो अगर ये मैरिड थे तो इनका ध्यान था अपने मैरिज पे, या फिर ये पर्सन स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाहते थे आपके साथ और जस्टिस तो देना चाहते थे, बट आई डू फील कि ये जस्टिस कर नहीं पाए आपके साथ, बिकॉज दिस कुड बी समवन मैरिड और दिस कुड बी समवन वेरी फोकस्ड ऑन देयर मनी। ये पर्सन ने बहुत सोचा है आपके बारे में, बहुत ज्यादा सोचा है। अपनी फीलिंग्स पे रिफ्लेक्ट करिए कि यार क्या मैं रह सकता हूँ वर्गो के साथ, वर्गो के बिना, क्या मैं रह सकती हूँ वर्गो के बिना। वर्गो ही है ना, हाँ, क्या मैं रह सकती हूँ वर्गो के बिना, या क्या मैं रह सकता हूँ वर्गो के बिना। तो जब ये पर्सन ने रिफ्लेक्ट किया, आई फील आप दोनों के बीच में या तो बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है या बहुत ही कम कम्युनिकेशन हो रही है। सो जब ये कम कम्युनिकेशन या मिनिमल कम्युनिकेशन हो रही है ना, ये पर्सन अंदर ही अंदर अपने आप से बातें कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, जहाँ पे वो अंदर ही अंदर अपने आप को आंसर्स दे रहे हैं
एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑन देमसेल्व्स। बाहरी आंसर्स नहीं चाहिए पर्सन को। सी ये पर्सन दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वर्गो। ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज चाहते हैं आपके साथ, दे वांट टू। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये आपकी शादीशुदा जिंदगी है तो आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत नए तरीके से रिवाइव होने वाली है। ये पर्सन पास्ट को लेट गो कर रहे हैं। पास्ट कुछ भी हो सकता है, पास्ट पेन, पास्ट ट्रॉमा, फाइनेंशियल स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, कुछ भी हो, ये एक अलग तरीके से आपकी रिलेशनशिप या मैरिज को देखना चाहते हैं। और अगर सिंगल है तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं विद अ कमिटमेंट। इट्स लाइक ये पर्सन को समझ में आ रहा है उन्हें आपका साथ देना ही होगा, गलतियां रिपीट नहीं करनी है, अपनी मिस्टेक से लर्न करना है, अपनी गलतियों से सीखना है, अपने लेसन सीखने हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सके इन अ हेल्दी वे। ओके, आपकी बात करते हैं पाइसेस। गालियां पड़ने वाली है मुझे कमेंट्स में। शिट, सबने गाली देनी मुझे। शिट। ओके वर्गो। ओके, यहाँ पे वर्गो मैं देख रही हूं आपके तरफ से कुछ नेगेटिविटी है। ओ ओके वर्गो, अब ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं ना, लेकिन आप है ना कुछ ज्यादा ही ओवरली इंडिपेंडेंट, ओवरली फोकस्ड ऑन योर वर्क, करियर, गोल्स। अगर आप मैरिड है, कमिटेड है, तो आपका बहुत ज्यादा फोकस रहेगा अपने पैसों पे। अगर आप सिंगल है तो आपने कमिटमेंट में घुसना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कमिटमेंट चाहिए नहीं, लेकिन ऐसा है कि आपका फोकस अपने पैसों पे रहेगा। या फिर कभी क्या होता है कि बहुत लॉन्ग टर्म के बाद है ना, जब रिलेशनशिप में बातें नहीं होती, हम किसी से दूर रहते हैं ना, तो कभी कभी में रियलाइज होता है कि यार हम सिंगल ही बेटर है, क्या प्रॉब्लम है, राइट? सो अब यहाँ पे एक ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। बट आई फील कि पैसों पे फोकस है वो एक चीज है, लेकिन पैसों पे फोकस लाते लाते नाउ यू आर गार्डेड इन लव। अब आप प्यार में नहीं पड़ना चाहते, अब आप प्यार को बहुत लॉजिकली देख रहे हैं, वर्गो, बहुत लॉजिकली देख रहे हैं आप। और इनको, आप इस पर्सन को देख रहे हैं कि इनके साथ आप अटैच तो है, एडिक्टेड तो है, कुछ एक अनहेल्दी अटैचमेंट है आपका इस पर्सन के साथ, लेकिन आपकी फीलिंग्स वैसी वाली नहीं है जैसी इनकी फीलिंग्स है वर्गो। अगर आप साथ में है, राइट, तो आप साथ में इसलिए बिकॉज आपको लग रहा है यार झक मार के साथ में ही रहना है, पहले अपना काम कर ले या फिर अपना पैसा बना ले। अगर आप साथ में नहीं है तो अब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इनमें। I'm telling you, now you're just ये पर्सन बहुत इमोशनली इमैच्योर है। सी योर फोन्स, you're already freeing yourself। आप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, आपके दिमाग में, माइंड में ऑलरेडी है मैंने रहना ही नहीं है इस पर्सन के साथ में, अपने आप को फ्री करना है। एंड आई फील दैट यू आर इमोशनली बीइंग वेरी वेरी इमेच्योर। आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल बना रहे हैं। आई फील दैट यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दिस पर्सन वर्गो। आप प्यार करते थे वंस अपॉन अ टाइम विद दिस पर्सन वर्गो, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास एक चॉइस है आपके दिल में कि अब करना क्या है। आपको अपने गोल्स पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है, या आपको इस रिलेशनशिप में रहना है और वापस से वही सिचुएशन में जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको इस पर्सन से प्यार नहीं है, बट ऐसा है कि आपको लग रहा है इस पर्सन के साथ रह के देयर इज नो ग्रोथ। दो लोग जब एज अ कपल होते हैं, राइट, दोनों ग्रो होते हैं साथ में। यहाँ पे आपको लग रहा है ये पर्सन आप पे इमोशनली डिपेंडेंट है, सारी चीजें आपको ही करनी पड़ती है, हर मेहनत आपको ही करनी पड़ती है, लेकिन ये सब चेंज हो रहा है वर्गो जो आप देख नहीं पा रहे। ये पर्सन बहुत बढ़िया तरीके से चेंज हो रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन मे बी वो प्यार में है ना, वो मिठास नहीं रही। ओके, नाउ इट्स बिकमिंग बिटर। अब वो प्यार अब ऊपरी सा प्यार है, इट्स ऑल सुपरफिशियल। आई होप समझ रहे हैं आप। अब ये दिखावा है सब कि हाँ हाँ हम हैं साथ में, लेकिन डीप डाउन आपका बहुत ज्यादा मन है कि अब आप मूव ऑन करने की कोशिश करें या आगे बढ़े इस पर्सन के बिना। सी पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को फॉरगिव कर लिया, क्योंकि आपको समझ में आ गया था
कि फ्लेक्सिबल बनना बहुत ज़रूरी है। मे बी आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे थे, मे बी अगर आपकी मैरिज थी तो आप इनको छोड़ना चाहते थे, डिवोर्स देना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं फॉरगिव कर दिया और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और आपको पता चल गया कि आपने काम करना क्या है, एफर्ट डालनी कहाँ पे। सो आई फील आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा वर्गो मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा एफर्ट हुई है इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा फोकस है अपना पैसा, अपना करियर, अपनी गोल, अपना रेपुटेशन, अपना बिजनेस, या फिर आप अपने लिए एक बहुत ज़्यादा नाम बनाना चाहते हैं, और नाउ योर फोकस इज ओनली दैट एंड नाउ देयर फोकस इज यू सी दे आर, यू आर द 9 एंड दे आर द 10। ये चाहते हैं आपके साथ शादी, प्यार, बच्चे, you know, they want it all with you and you want only you। मैं अपनी फेवरेट हूँ, वर्गो, ये आप बता रहे हैं या बता नहीं रहे, ये आप अपने आप को समझा रहे हैं, मैं अपनी फेवरेट हूँ, सो एंड ऑफ नवंबर तक आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन को कुछ तो ऐसा बताना चाहते हैं। आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है, यार बतानी चाहिए यार, ये वर्गो को बताना चाहिए, लेकिन फिर भी आप बताएंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं। प्राइड और ईगो की वजह से बताएंगे नहीं, प्राइड और ईगो की वजह से बात नहीं करेंगे, या फिर यहां पे आप अपना पहला देख रहे हैं, विच मीन्स कि आपको पता है इस सिचुएशन में बात नहीं बन रही, लेकिन फिर भी कहीं ना यू आर पुटिंग योर नीड्स फर्स्ट। आप अपने आप के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। वो ये जो भी है, अगर ये आपकी साइड है, यू आर वेरी वेरी सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड बाय एंड ऑफ नवंबर, बिकॉज यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। और अगर आप मैरिड है इस पर्सन के साथ एज अ कपल, तो भी यू आर कमिंग ऑफ एज वेरी वेरी सेल्फिश। नाउ कीप इन माइंड, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, ओके। मुझे लग रहा है वर्गो, यू विल बी, मतलब थोड़े बहुत आप अपने आप में रहेंगे एंड ऑफ नवंबर तक, काम पे फोकस रहेगा 100%, और इस पर्सन के लाइफ में आप इन द मोमेंट आते जाते रहेंगे। यू विल बी इन एंड आउट ऑफ दिस पर्सनस लाइफ, बट फोकस मेन रहेगा आपका काम, और थोड़ा सा डिटैच रहेंगे, अकेले से रहेंगे, आप अपने आप में रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपका मन प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप्स में नहीं है। सो विच मीन्स दैट द आउटकम इज मोर अबाउट यू रादर देन देम। ये पर्सन तो डेफिनेटली रिग्रेट छोड़ के आपके पास आ रहे एक नए चांस के साथ, बट वो आपके गोल्स अलग हैं, ओके। सो दैट्स व्हाट आई थिंक।